नमस्कार दोस्तों, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 1 महीने से मैं आपके सामने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, आप लोगों को कोई वीडियो नहीं भेज सकी। उसका एक विशेष कारण था। घर में कोरोना आ गया, फादर को और ब्रदर को कोरोना हो गया, जिसमें फादर की तो डेथ भी हो गई। तो ये कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वीडियो डालने का मन ही नहीं हुआ और बस कुछ ऐसे ही ये क्षण बीतते चले गए। हालांकि इन क्षणों में मेरा ये मानना है, मुझे ये याद आ रहा है सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता, बढ़े चलो बढ़े चलो, न एक हाथ शस्त्र हो न एक हाथ अस्त्र हो, न अन्न वीन वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो जिंदगी बढ़े चलने का ही नाम है, जिंदगी अपने लक्ष्य पर डटे रहने का ही नाम है। हम उन सारी परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए हमें जिंदगी के इस पथ पर आगे बढ़ना है। तो लेकिन ठीक है, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार होता है, हम इन परिस्थितियों में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको बहुत बहुत अपना ध्यान रखना है, अपने परिवारजन का ध्यान रखना है। ये पैंडेमिक बहुत खतरनाक है। आप सभी को मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज करते रहना है, अपने हाथ बार बार धोते रहना है। मेरी तो आप सभी को यही विनती है, यही सीख है कि कैसे न कैसे करके इस समय को इस तरह गुजारना है ताकि परिवार के अंदर हम किसी व्यक्ति को न खोएं। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस लीगल एस्पेक्ट में और आज हम सिविल पत्रावली को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जो वकील यंग भाई बहन हैं, किस तरह फाइल को समझा जाए सिविल में कि हमारी प्रैक्टिस आसान हो जाए। सिविल का काम सभी लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, क्योंकि ऐसी साइकोलॉजी बन गई है कि सिविल का काम बहुत मुश्किल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल का काम बहुत आसान होता है, लेकिन हमें थोड़ी फाइल की समझ होनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं ये 5-7 वीडियो इस सिविल फाइल के लिए लूंगी। आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं और उन पेपर्स में क्या क्या लिखा जाता है और किस तरह वो पेपर्स वो पूरी पत्रावली का अंग बनते हैं। तो इसमें सिविल फाइल में जो सबसे ऊपर एक कागज लगा होता है, उसका नाम है सरबरक। आज हम इसी सरबरक के बारे में बात करेंगे। ये सिविल फाइल का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। तो ये देखिए, मैंने ये फाइल आप सबके सामने, ये पूरी फाइल मैंने ये बनाई है। ये देखिए, ये पूरी फाइल जो है ये आप सभी के सामने बनी हुई है और ये इसका पहला पन्ना है। और ये जो भाग है, यहाँ ये फाइल सिली हुई है, धागा बंधा हुआ होता है। आपने कोर्ट की फाइल देखी होगी। ये पूरा इसका ये ऊपर एक थोड़ा सा कवर जो है, इस पर टाइट कवर लगा होता है ताकि फाइल फटे नहीं। इस तरह ये बाबू इस फाइल को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो पेज है, ये सरबरक हमारा कहलाता है, ठीक है। और ये कई बार छपा हुआ सरबरक होता है। तो इस पर ये इस तरह इसमें लिखे होते हैं, ये लाइंस बनी हुई हैं और ये यहाँ छपे हुए होते हैं। आगे ये जो बाबू लोग हैं वो इसके आगे लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ होता है, अभी हम अगली स्लाइड में इनकी बात करेंगे। अब देखिए, ये सरबरक है, ठीक है। तो ये जो जनरल रूल्स सिविल हैं, आप जानते हैं, हो सकता है एलएलबी में या अभी आरजेएस की तैयारी करते वक्त आपने इन जनरल रूल्स सिविल के बारे में नहीं पढ़ा होगा। लेकिन कोर्ट्स में काम करने के लिए जब आप एडवोकेट बन जाते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस का मूड है, तो फिर ये जो जनरल रूल सिविल है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सिविल रूल है, इसका ये जो 29 नंबर का ये जो रूल है, इसके तहत ये सरबरक आते हैं। अभी ये जो 129 नंबर का ये जो रूल है, ये पुराना रूल है। अभी ये नए रूल आ चुके हैं, तो उसका ये रूल नंबर जो है
चेंज हो चुका है और इसके अपेंडिक्स बी और फॉर्म नंबर 8 में इसका परफॉर्मा दिया हुआ है इस सर्वरक का। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये जो हमने बात की थी कि इनमें क्या लिखा हुआ होता है, तो इस स्लाइड में हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें ये नाम जो है ये इसमें लिखे हुए होते हैं, जैसे नाम अदालत, अदालत का नाम। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पे जो है अदालत का नाम जो हमारे LDCs होते हैं, लिपिक या बाबू जिनको बोलते हैं, वो लिख देते हैं। फिर इसके आगे किस मुकदमा लिखा जाता है ना, किस तरह का मुकदमा है, कि ये रेगुलर सिविल सूट है, रेगुलर होता है। ठीक है, रेगुलर वो सिविल सूट होते हैं, जो मेन सिविल सूट होता है उसको हम रेगुलर सिविल सूट कहते हैं। ठीक है, और जो मिसलेनियस फाइल होती है, जैसे मान लो स्टे की फाइल है, मेन सिविल सूट के साथ स्टे की फाइल लगती है, तो ये जो फाइल है स्टे की, ये मिसलेनियस में आती है, मिसलेनियस में। ठीक है, मिसलेनियस फाइल में ये आ जाती है। तो यहाँ किस मुकदमा लिखा जाता है कि ये मेन फाइल है, मेन फाइल को रेगुलर फाइल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मिसलेनियस फाइल होती है ये थोड़े दिन में डिस्पोजल हो जाती है, तो इसलिए इसको मेन फाइल नहीं होती है, ये एक तरह से सहायक फाइल होती है, सेकेंडरी फाइल होती है। तो मिसलेनियस फाइल यहाँ किस मुकदमे में लिखी जाती है कि ये मेन फाइल है या फिर ये मिसलेनियस फाइल है। उन्वान मुकदमा, उन्वान मुकदमे में A वर्सेस B। ठीक है, तो ये उन्वान होता है, जो मुकदमे का नाम होता है कि A जो पार्टी है, जो प्लेंटिफ है, उसका नाम A है मान लीजिए, तो उसका नाम पहले आएगा, वर्सेज हो गया, और फिर B जो डिफेंडेंट है, तो यहाँ उन्वान मुकदमा हो जाएगा। नंबर व सन मुकदमा, अब ये कब, इस मुकदमे का नंबर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर्ट्स में एक रजिस्टर होता है। ठीक है, ये एक रजिस्टर होता है और इसको दायरा रजिस्टर बोलते हैं। तो जो भी कोई मुकदमा आता है ये इस दायरा रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री होती है और उसमें उसका नंबर लिखा जाता है और सन लिखा जाता है। कि जैसे 2019 का मुकदमा है, ठीक है, तो 2019 का मुकदमा है तो 1 नंबर /19, फिर 2 नंबर /19, तो इस तरह ये नंबर मुकदमा और ये सन इसमें लिखे जाते हैं। तो यहाँ इस मुकदमे का कितना नंबर है, ये नंबर और सन मुकदमे के आगे आ जाएगा। फिर तारीख दायरा, कितनी तारीख को ये दर्ज हुआ है तो तारीख दायरा आएगा। तारीख फैसला, जब ये खाली पड़ा रहता है, जब फाइल का फैसला हो जाता है तो इसमें तारीख फैसला यहाँ सर्वरक पर लिख देते हैं। नेक्स्ट है तारीख दाखिल होने महाफिज खाना, तो ये कब जो है ये दाखिल हुई है इसमें वो आ जाती है इसमें। अपील या निगरानी की तारीख फैसला, तो अगर ये फाइल फैसल हो गई है और इसमें कोई अपील हुई है या रिवीजन हुई है तो उसका फैसला कितनी तारीख को आया है ये उसमें एंट्री हो जाती है। केस में मिसल या हिस्सा, और ये मिसल किस तरह की है या क्या इसका हिस्सा आ रहा है वो भी इसमें ये इसकी एंट्री हो जाती है। किस तरह की ये मिसल है, क्या है ये, जैसे अपील है तो मेन है या इसके साथ कोई और सेकेंडरी फाइल है तो वो उसका इसका इंदराज हो जाता है। अब ये आती है इसके वीडिंग से संबंधित ये बातें हैं। इसको फाइल को तलब करते हैं कि जब इस फाइल में सब कुछ कार्रवाई हो जाती है तो इसको नष्ट करने की कार्रवाई होती है। सिविल फाइलें 4 भागों में बटी हुई होती हैं, A पार्ट, इसका B पार्ट, C और D पार्ट। इस तरह इस सिविल फाइल के 4 पार्ट होते हैं, उसमें अलग अलग कागजात रखे जाते हैं और जो जिस हिसाब से इनको नष्ट करना होता है तो इसको उल्टी तरीके से नष्ट किया जाता है। सबसे पहले इसका D पार्ट नष्ट होता है क्योंकि D पार्ट में कोई महत्वपूर्ण कागजात नहीं होते हैं। तो तारीख जिस पर कि हिस्सा D तलब करना है कि जिस तारीख को यहाँ वो डेट आ जाएगी, कौन सी डेट पर इसको नष्ट करना है, और D तलब किया गया, कौन सी डेट पर इसको तलब किया गया, नष्ट किया गया, वो इसका वीड किया गया, वो इसमें आ जाती है। तो ये वीडिंग की तारीखें हैं। फिर C तलब किया गया, अब इसका D के बाद में ये पार्ट आएगा C, ठीक है। तो जिस तारीख पर उसको नष्ट करना है उसकी वीडिंग करनी है और जिस पर उसको किया गया है, ये दोनों बातें यहाँ इंदराज हो जाती हैं, दर्ज हो जाती हैं। फिर इसका B पार्ट करते हैं और फिर इसके बाद लास्ट में ये जो है इसका A पोर्शन करते हैं।
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये ए वाला होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, डी होता है। लेकिन इनकी वीडिंग जो है उल्टी तरीके से शुरू होती है। उल्टी तरीके से इसलिए होती है, जो कम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो पहले डिलीट कर दिया जाता है, और जो उसके बाद जो इसके पार्ट्स हैं वो इस तरह इसमें मतलब महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो सबसे लास्ट में डिलीट किए जाते हैं। इनकी अलग अलग डेट्स होती हैं कि कितनी साल में ये डिलीट किए जाएंगे। ये सारी बातें रूल्स में दी हुई हैं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हमको मेन ध्यान अपना जो है सिविल फाइल पर रखना है कि उसमें कौन कौन से कागजात होते हैं। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो सर्वरक है। एक तरह से ये कवरिंग नोट हो गया, ठीक है। सर्वरक को इंग्लिश में आप कवरिंग नोट कह सकते हो। और लास्ट में इसके ये वकील वादी और जो वादीगण, यानी जो प्लेंटिफ है या बहुत सारे प्लेंटिफ हैं तो उनका फिर ये नाम यहाँ पर आ जाता है। और ये वकील प्रतिवादी यानी जो डिफेंडेंट के वकील हैं या डिफेंडेंट्स हैं तो उनका नाम यहाँ ये आ जाता है। जितने डिफेंडेंट्स हैं या उनके एडवोकेट्स हैं उनका नाम। तो ये ऊपर फाइल देख के ही जो है कोर्ट्स के जो बाबू लोग हैं या कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जज हैं, वो पता चला लेते हैं कि ये इसमें कौन वकील है। क्योंकि आवाज़ जब आप जानते हैं कि कोर्ट में आवाज़ लगती है, पियोन्स कॉल करते हैं, तो पूरी फाइल देखने में बड़ा बोरिंग लगता है कि उसका अंदर कौन से पार्ट में वो जाए और वकालतनामा देखे, वकालतनामे पर नाम देखे। कोर्ट में कई कई बार उनको आवाज़ लगानी पड़ती है, पक्षकारों को, पार्टीज को आवाज़ लगानी पड़ती है। तो ये सर्वरक पर ही ये सारी बातें लिखी होती है। अगर कोर्ट को ज़रूरत होती है तो यहाँ उनके फ़ोन नंबर भी मोबाइल्स भी आजकल लिख लेते हैं, क्योंकि मोबाइल्स पर भी उनके डेट्स जाती